एस जयशंकर ने एससीओ की बैठक में सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। भारतीय विदेश मंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र किया और कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। एससीओ की बैठक में भारत की लताड़ के बाद पाकिस्तान के सुर बदले। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने उसी बैठक में कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति और स्थिरता वाला रिश्ता चाहता है। चाइना में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान भी था, इसहाक डार साहब थे वहाँ पे, लेकिन जयशंकर जो है वो ज़्यादा मतलब भारत को और ये मोदी जी को और जो पहले उनको इस बात की दाद मिलनी चाहिए, मतलब उनको 21 तोपों के आगे खड़ा करके उनको जो है ना दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया भारत। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक नया पेंतरा बदल लिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीन के साथ ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। आज विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन की धरती पर पहलगाम के आतंकवादी हमले का इशू उठाकर चीन और पाकिस्तान दोनों को पोलाइट मगर फर्म मैसेज दिया। लेकिन जी भारत काफी अरसे से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत मुतहर्रिक करने की कोशिश करता रहा है और जयशंकर जो है उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा हुब्रिस वाला एलिमेंट भी रहा है। देखिए इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है और जिसे मोदी हुकूमत बहुत स्ट्रांगली फॉलो भी करती है, ऑब्जर्व भी करती है और चाणक्य के डिसाइपल्स भी हैं, वो अर्थशास्त्र में ये बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि जी योर इमीडिएट नेबर्स आर योर एनिमीज एंड द नेबर ऑफ योर नेबर्स आर सपोज्ड टू बी योर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हमेशा फॉलो भी किया है। जिस तरह चाइना ने अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में दरार डाली है कि इंडिया ने जो क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म है उनको सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया, अब इंडिया कोशिश करने लगा है कि मैं किसी तरीके पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी दरार डालूं या अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करूं और कहीं पे मैं चाइना को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाऊं। ये अब इंडिया की एक नई कोशिश हो। अब एससीओ में फिर अलामिया क्या निकलेगा क्या नहीं। अब भारत का संदेश क्लियर है, भारत चीन से युद्ध नहीं चाहता। जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करता रहेगा उसके साथ कोई बात नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों एससीओ की जो विदेश मंत्री की मीटिंग हो रही थी उसमें जयशंकर जी ने पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाया है चाइना के सामने बैठकर, और इसमें पाकिस्तान मिनिस्टर जो विदेश मंत्री थे उसने मुंह छुपाकर वहां से भागना पड़ा उसको, क्योंकि जो जयशंकर जी ने वहां पर चाइना का भांडा भी फोड़ा है, पाकिस्तान का भी फोड़ा है, जिसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा चीख रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। चाइना में जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एससीओ के वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है वहाँ। एक तो ये कि अब देखें ना, क्वाड का एक मेंबर वो तो दौरा करें चाइना का, बड़ा ज़बरदस्त दौरा हो रहा है उन पे, तो वहाँ पर पाकिस्तान भी था, इसहाक डार साहब थे वहाँ पे, लेकिन जयशंकर जो है वो ज़्यादा। लेकिन ये है कि जो भारत के साथ इश्यूज हैं ना, भारत एक किसी मुल्क ने भारत के साथ अपने मामलात को नहीं ख़राब किया, भारत ने सबके साथ अपने मामला खराब किए। मतलब भारत को और ये मोदी जी को और जो पहले उनको इस बात की दाद मिलनी चाहिए, मतलब उनको 21 तोपों के आगे खड़ा करके उनको जो है ना दाद देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसी जगह ले जाके खड़ा कर दिया भारत को कि अब वो भारत जो है वो अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले का एससीओ का इजलास हुआ है, राजनाथ सिंह ने वहाँ पर मौजूद थे, तो पड्डा हो गया वो कि जी आप ये पहलगाम का नाम इसमें नहीं डालेगा, बलूचिस्तान का, वो जो सारा तनाज़ा खड़ा हुआ था। अब एससीओ में फिर अलामिया क्या निकलेगा क्या नहीं। भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ये मालदीव, नेपाल, भूटान, आगे पीछे दाएं बाएं इधर उधर सब, तो अब वो कैसे वहाँ पर कैसे बात करेंगे, क्या बात उनकी होगी। हमारी तो ख्वाहिश हमेशा रही है कि उनके दरमियान बात अच्छी। जयशंकर और मोदी जी तो अब देखते हैं कि किस तरफ आगे जाते हैं और एससीओ में क्या वहाँ पे मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन अब मोदी सरकार ने एक नया पेंतरा बदल लिया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर चीन के साथ ताल्लुकात की बहाली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, भारतीय वज़ीर ख़ारजा इस वक्त शंघाई ताउन तंजीम के जो इजलास है वज़ीर ख़ारजा का, उसके सिलसिले में चाइना में मौजूद हैं। 5 साल बाद भारतीय वज़ीर ख़ारजा का ये पहला दौरा है। हालिया जो पूरी सिचुएशन है पाक भारत जंग के बाद, इसमें भारत की जानिब से चीन पर पाकिस्तान की मदद के इल्जामात भी लगाए गए। इस बैकग्राउंड में ये कितना इंपॉर्टेंट है दौरा? तो जारी बात है, जाना ही था इन्होंने। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ये इसको मिस नहीं करते। आपको याद होगा पाकिस्तान भी आए थे और वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस तरह के मल्टीलैटरल फोरम को इग्नोर करना। अब देखिए आज जो डॉक्टर जयशंकर ने वहां स्टेटमेंट दी उसमें क्या था, उसमें वो कह रहे थे कि जी हमारी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट की जाए। है कि अब इंडिया समझता है कि हमें चाइना के मजीद करीब होना चाहिए। और अब ये जो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो या डांस की बात हो रही है, अच्छा 2 दिन पहले देखें, 4 दिन पहले देखें, 10 दिन पहले देखें, क्या था कि चाइना ने जनाब पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारा ये हाल कर दिया है और हम तुर्की को नहीं छोड़ेंगे। आज वो कह रहे हैं चाइना से दोस्ती करनी है और कह रहे हैं तुर्की को कह रहे हैं हम आपसे दुश्मनी करेंगे। सो बेसिकली भारत बिल्कुल कंफ्यूज है और उनको कोई समझ नहीं आ रही इस वक्त हमने क्या करना है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस हवाले से वो अपने जाके ताल्लुकात चाइना से रिपेयर कर रहे हैं और बड़ी तेजी से रिपेयर कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको पता है पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात में कितनी मजबूती है। जिस तरह चाइना ने
अमेरिका और भारत के ताल्लुकात में दरार डाली है कि इंडिया ने जो क्वाड जैसे प्लेटफॉर्म है उनको सिक्योरिटी कंपोनेंट नहीं बनने दिया। अब इंडिया कोशिश करने लगा है कि मैं किसी तरीके पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात में भी दरार डालूं या अपनी स्पेस बनाने की कोशिश करूं और कहीं पे मैं चाइना को न्यूट्रल करने में कामयाब हो जाऊं। ये अब इंडिया की एक नई कोशिश होगी। बट चाइना भारत को 102 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट करता है। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए तजारती पाबंदियों और रुकावटों को दूर करने का भी कहा उन्होंने। आपने कहा कि उनकी कोशिश यही है। क्या पाकिस्तान को कंसर्न होना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंसर्न है। ये इंडिया की जारी बात है। वो तो बड़ी देर से ये कह रहे हैं कि हमें जनाब हमसे ताल्लुकात अच्छे करें। देखिए, ये 125 बिलियन डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है। इंडिया कोई 100 अरब डॉलर से ज्यादा की इंपोर्ट करता है और उनको इस चीज़ का पता है कि हमारा इंडिया चाइना के बगैर कोई गुजारा नहीं है। और लेकिन पाकिस्तान के हवाले से उनको ये है कि हमें मैनेज करना चाहिए चाइना को, लेकिन उनको ये चीज़ का नहीं पता कि पाकिस्तान और चाइना के इंडिया जो ताल्लुकात हैं वो किस तरह की पार्टनरशिप है। इसको जारी बात है इंडिया को बहुत टाइम लगेगा समझने में। इंडिया को एक नी जर्क रिएक्शन ये दे रहे हैं। जिस तरह खित्ते में चीन और पाकिस्तान का असर रसूख बढ़ता जा रहा है, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन और फिर ईरान और रूस के ऑफिशियल्स की मुलाकात और पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने की बात हो रही है। आप क्या समझते हैं कि भारत की दिहाइयों की सफारतकारी जो अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है, उसकी क्या वजूहात है? देखिए जी, भारत काफी अरसे से अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत मुतहर्रिक करने की कोशिश करता रहा है और जयशंकर जो है उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस, मैं कहूँगा हुब्रिस वाला एलिमेंट भी रहा है कि वो समझते थे कि पाकिस्तान को उन्होंने कम्प्लीटली आइसोलेट कर दिया है इन लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स। देखिए, इंडिया का जो एक कॉन्सेप्ट रहा है और जिसे मोदी हुकूमत बहुत स्ट्रांगली फॉलो भी करती है, ऑब्जर्व भी करती है और चाणक्य के डिसाइपल्स भी हैं, वो अर्थशास्त्र में ये बड़ा क्लियरली लिखते हैं कि जी योर इमीडिएट नेबर्स आर योर एनिमीज एंड द नेबर ऑफ योर नेबर्स आर सपोज्ड टू बी योर फ्रेंड्स। तो ये कॉन्सेप्ट जो है उन्होंने हमेशा फॉलो भी किया है। लेकिन इंडिया अभी भी बाज नहीं आ रहा है। एक तो इस तरह के बयानात कि कभी भी हम अटैक कर सकते हैं, फिर दूसरा जो एक चीज है वो प्रॉक्सी वॉर्स की सूरत में अभी भी वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में अनरेस्ट करने की कोशिश मुसलसल किए जा रहा है। प्रॉक्सी वॉर्स और उसके अलावा इंडिया और कहाँ क्या क्या चैलेंजेस हमारे लिए क्रिएट कर सकता है? जी देखिए, इंडिया के लिए पाकिस्तान का होना और पाकिस्तान की तरक्की होना उनके लिए एक जीरो सम गेम है और हमेशा से वो इस तरह समझते हैं। स्पेशली जब से मोदी की हुकूमत आई है उसमें मेन फैक्टर ही ये रहा है कि पाकिस्तान जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुसलमानों को हमने खत्म करना है और हमने जो है वो एक हमारी बर्तरी है पाकिस्तान के खिलाफ और हमने मोदी है तो मुमकिन है जैसे नारे उन्होंने लगवाए, पाकिस्तान के अंदर हम घुस के मारेंगे, ये वो सारे तमाम नारे थे जो उनके रहे हैं और अभी भी इन्हीं नारों की बेसिस पे उनकी पॉलिटिकल माइलेज है। तो ये सोचना कि इंडिया किसी तरह से कोई पीसफुल डायलॉग्स के लिए कभी टेबल पे आएगा, मुझे मुमकिन नहीं लगता इस गवर्नमेंट के होते हुए, मोदी की और जयशंकर और ये अजीत डोभाल वगैरह के होते हुए, कि कभी ऐसा मुमकिन हो सकेगा। तो ये एक उनके जख्म जो है इनके बहुत गहरे हैं। उनको बार बार ये यही नैरेटिव दे रहे हैं कि सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है। अब पॉज होने से क्या मतलब है? उनकी मतलब यही है कि जी जो पहले सिचुएशन होती थी नो वॉर नो पीस वाली, तो अब इट इज गोइंग टू बी अ मोर वॉर एंड लेस पीस और किसी ना किसी तरीके से ये लोग हमें तकलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। अब अगर खुदा ना खास्ता जैसा तवक्को की जा रही है कि मोदी अपनी बेबसी और हजीमत को मिटाने के लिए दोबारा कुछ ना कुछ ऐसा मिस एडवेंचर कर सकता है, तो ऐसे में आप पाकिस्तान फिजाइया के J-10C और चीनी 5th जनरेशन F-35 का भारत के MK-1 और राफेल से मुकाबला कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं नहीं समझता कि भारत अगले कोई 8 से 10 सालों में कोई ऐसा नया जहाज देगा जो राफेल से डिफरेंट होगा। अगर उन्होंने 6th जनरेशन जहाज, जिसके वो खुद भी कोशिश कर रहे हैं और बाहर से रशिया से भी लेना चाह रहे हैं, या Su-57 हो गया या J-35 हो गया, उसकी इंडक्शन और उसके ऑपरेशनलाइजेशन में मेरा ख्याल में एक कम से कम उन्हें दिहाई लगेगी, कम से कम 8 साल से 9 साल का अर्सा उन्हें जरूर लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा अभी फ्लीट है वो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लीट है जो कि जहाजों के लिहाज से हमारे पास मौजूद है। तो किसी किस्म का मैं समझता हूं कि वो हमें नुकसान एयरफोर्स के लिहाज से नहीं पहुंचा सकते हैं। कंट्रोल ऑफ एयर लेना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा कि कोई हमारे पास कमी नहीं है। अगले 8-10 सालों के लिए भी इंडिया हमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या आपने वीडियो में देखा कि कैसे जयशंकर जी ने एक ही तीर में 2 निशाना लगाते हुए चाइना को और पाकिस्तान को बिल्कुल ही एक लाइन पर लाकर खड़ा कर दिया कि आप दोनों टेररिज्म को फंडिंग करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से जो भारत में जो पहलगाम हमला हुआ उसमें कहीं ना कहीं जो उसके बाद भारत की कार्रवाई उसके ऊपर थी, उसमें पाकिस्तान को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा था चाइना और तुर्की की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन चाइना हमारे साथ भी बिजनेस करता है और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान को भी फंडिंग करता है। तो इसके लिए जयशंकर जी ने चाइना को साफ साफ बोल दिया कि अगर आप हमारे साथ बिजनेस करते हैं और हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं तो आपको ये दोहरा रवैया बंद कर देना पड़ेगा। और जितने भी एससीओ के वहां पर मेंबर थे उनके सभी विदेश मंत्री को कहा कि आतंकवाद के जो मामला है उसमें आप सभी को एक साथ आकर खड़ा होना पड़ेगा और भारत का रवैया तो एक है, जहां पर भी आतंकी हो गए हम उसको जाकर ठोकेंगे और भारत के खिलाफ अगर पाकिस्तान ये सब हरकत करता है तो पाकिस्तान को
बक्सा कभी नहीं जाएगा। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हम किए थे वो तो अभी बंद नहीं हुआ है। अगर पाकिस्तान आगे जाकर ऐसा कुछ सोचता है और चाइना उसको मदद करता है तो ये उसका भारी नुकसान दोनों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत जान चुका है कि पाकिस्तान के पीछे कौन कौन सी हाथ है जो पाकिस्तान को इस मामले में मदद कर रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और जरूर बता दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।